राहा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं ना, तो अब राहा को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इस घर में रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये मामू जो है ना, एक मामू था जो उम्मीद थी राहा की, ये भी अब नफ़रत करना शुरू हो चुकी है राहा के साथ। जो अरमान होते हैं ना, अरमान को इस बात का एहसास होता है और ये चाहता है कि यार किसी भी तरीके से राज़ी किया जाए राहा को और इसके साथ जो वो शादी की जाए। तो इसे अपनी मॉम के पास जाता है और जाकर बात करना शुरू कर देता है। मॉम को कहता है कि माँ जी, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मानता हूँ कि राह के साथ जो कुछ हुआ ये गलत हुआ, लेकिन प्लीज़ आप किसी भी तरीके से बात करवाएं और मेरी जो उसके साथ शादी करवाएं, मैं उसी के साथ शादी करूँगा। लेकिन जिस वक्त ये बात सुनेगी माँ, तो ये इनकार कर देगी। अरमान जो होता है इसे राह के साथ बात करने की कोशिश भी करता है, तो राह जो होती है ना, इसे अरमान को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, तो अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता शादी करने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग जो मुझे अकेला और तनहा छोड़ दें, मैं जो अकेला जीना चाहती हूँ। जो आसिया होती है, आसिया को तो बहाना चाहिए था, उसके पास सुबहाना आ जाता है और ये पहुंच जाती है, जाकर बात करती है अपने हस्बैंड आदिल के साथ। ऐसे कहती क्योंकि बतूल भी परेशान रहना शुरू हो जाती है और मामला जो होते हैं इनके ख़राब होते हैं, तो इसी वजह से ये अपने हस्बैंड के साथ बात करती है, इसे मजबूर करने की कोशिश करती है। इसे कहती है कि आप किसी भी तरीके से बात करें, मैं तो चाहती हूँ कि इस लड़की की जो है वो उसी के साथ शादी करवा दें जिसके साथ ये भागी थी। अब इसका इशारा जो होता है इसे अरमान की तरफ हो सकता है। ये बातें जब मामू जहाँ सोने का रहा का, तो ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है, मैं जो वो पहले बात करूंगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा तारा को, उनका माइंड चेंज करूंगा, मैं चाहता हूँ कि शादी हो जाए, क्योंकि जो बदनामी हुई है ना, तो इस बदनामी को हमने किसी भी तरीके से ख़त्म करना है। आसी अब चाहती है कि किसी तरीके से राह की जान छूटे और यहाँ से जो वो चली जाए। आती है तारा, आकर बात करती है, राह उदास रहना शुरू कर देती है, किसी के साथ सही तरीके से बात भी नहीं करती, किसी को टाइम तक नहीं देती, परेशान सी होती है। तो जब इसे जो परेशान देखती है तारा, तो इसके साथ आकर खुलकर बात करती है, इससे कहती है कि जो कुछ भी होना था तो हो चुका है, तो मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपसे इल्तिजा करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें और ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। तो ये बातें जैसे वक्त जब वो राह सुननेगी तो अपनी माँ को जवाब देगी, माँ को बोलेगी कि माँ जी, जो होना था वो तो हो चुका है और ये सब कुछ मैं अपने दिल और दिमाग से निकाल भी चुकी हूँ और मैं अब चाहती हूँ कि अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। मामू जान बुलाता है ना तारा को, अपनी बहन को, तो इसके साथ बात करना शुरू कर देता है, इसके ऊपर गुस्सा करता है कि यार जो मेरी इज्जत बर्बाद हुई है इस लड़की की वजह से, उसका क्या होगा, वो इज्जत मेरी कैसे वापस आएगी, मुझे आप लोग ये बताएं। तो तारा जब ये बातें सुनती है अपने भाई की ना, तो ये शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इसने कभी भी अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा जो भाई है मुश्किल वक्त में ये बातें भी करेगा। तारा जोगी ये बात करेगी, इससे बोलेगी कि भाई जान, आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको ऐसा की बातें जेब नहीं देती, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करें, आप भी अपनी भांजी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपको यकीन नहीं है। लेकिन कोई अदील साहब बात नहीं सुनेगा, उठ कर यहाँ से चल जाएगा। बतूल का रवैया बड़ा अजीब हो चुका है राह के साथ। एक बहन थी या बतूल एक मुखलिस थी राह के साथ, लेकिन आसिया ने ऐसे इसका भी दिमाग ख़राब किया कि वो भी अब बात नहीं करती या नफरत करना शुरू कर देती है। ये आती है, आकर जो बात करती है, बदतमीज़ी करती है छोटी छोटी बात पे, तो राह को ये सब कुछ बुरा लगता है और राह खोल कर कहती है कि आप भी जब मानी जान की बातों में आ चुकी हैं। तो आगे से बतूल जो थी कहती कि आपने जो कुछ भी किया है ना, तो क्या जो है वो इससे ये सब कुछ ठीक होगा, आप तो घर से भागी हैं, तो क्या मैं आपके साथ प्यार से बात करूंगी, आपने हमारे ख़ानदान की इज्जत को बर्बाद करके रख दिया। तो आज जब ये बात सुनेगी तो गुस्सा करेगी, अब काट तो कुछ भी नहीं सकेगी, लेकिन इसे गुस्सा ज़रूर आएगा। अब इन दोनों के बीच में भी मामलात ख़राब होंगे और बतूल अपनी माँ को मजबूर करेगी कि भाई इसकी आप लोग जल्दी से शादी करवा दें ताकि ये हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाए।